जय हिंद। दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में एक्स्ट्रा पैसा निवेश करते हैं, टॉपअप कह सकते हैं, लमसम कह सकते हैं। जब भी हम एक्स्ट्रा पैसा लमसम करते हैं और ऐसा हम जब बार बार करते हैं तो एक समस्या हमें देखने को मिलती है। जो भी हमें म्यूचुअल फंड के अंदर में रिटर्न मिला हुआ होता है, जो भी परसेंटेज में रिटर्न होता है, वो हर बार घट जाता है। देखिए, जो भी लोग कैलकुलेशन को समझते हैं उनके लिए कोई भी समस्या की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैलकुलेशन को अच्छे से नहीं समझते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो रिटर्न मिला हुआ था वो हमारा कम हो गया। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में लमसम करेंगे तो ऐसा अक्सर होगा, जितना भी परसेंट आपको जो ग्रोथ बता रहा था वो अब कम बताने लगेगा। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर ये जो हमारा रिटर्न का परसेंटेज है वो कम क्यों हो जाता है जब हम म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं, टॉपअप करते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा पहले से लिख रखा है, कुछ नंबर पहले से लिख रखे हैं। इन डेटा की मदद से, इस नंबर की मदद से मैं आप सभी को ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों जब हम अपने म्यूचुअल फंड में टॉपअप करते हैं या फिर लमसम करते हैं, बात एक ही है, तो फिर हमारा जो रिटर्न का परसेंटेज है वो कम हो जाता है। जैसे ही हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो परसेंटेज वाइज हमें रिटर्न दिख रहा था वो तुरंत से ही कम हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जो म्यूचुअल फंड में परसेंटेज वाइज रिटर्न दिखता है वो आखिर टॉपअप करने के बाद कम क्यों हो जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने म्यूचुअल फंड के अंदर में एक बार में, दो बार में, 5 बार, 10 बार में, जितनी बार भी मर्जी करे उतना बार इन्वेस्ट करके उसने 1 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट कर दिया है। और इस इन्वेस्टमेंट को उसने काफी दिनों तक छोड़ दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई उसको अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मानकर चल रहा हूँ कि उस व्यक्ति को 20% का रिटर्न मिल जाता है। आप देखिए, अगर 1 लाख रुपए का 20% रिटर्न कैलकुलेट करें तो वो होगा 20,000 रुपये। यानी कि इसने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, 20% का रिटर्न मिला, जो कि वो रिटर्न हो रहा है 20,000 रुपये को। अब हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो आदमी है ना, अब अपने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए और निवेश कर देगा। तो पहले इसने 1 लाख रुपए निवेश किया था, अब इसने फिर से एक लाख रुपए और यहाँ पे निवेश कर दिया। तो अब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? तो टोटल इन्वेस्टमेंट अब इसका हो गया, अगर टोटल काउंट करें तो वो होगा 2 लाख रुपए। तो अब उसने टोटल इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख रुपए। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हम 2 लाख रुपए का 20% निकालेंगे तो वो कितना होगा? 2 लाख रुपए का 20% 40,000 रुपए होगा। अब इस बंदे को 20,000 रुपए का ही प्रॉफिट मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो अब अगर इसका 20% काउंट किया जाए तो ये 40,000 रुपए होगा। तो भाई आपका जो रिटर्न है वो 40,000 रुपए थोड़ी है। अब देखिए, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का जो 20% होता है वो 20,000 रुपए होता है। लेकिन अगर हम 2 लाख रुपए का 20% जोड़ेंगे तो वो 40,000 होता है। लेकिन आपको 40,000 का तो प्रॉफिट नहीं मिला है ना। तो अब इस 2 लाख रुपए पर आपका जो परसेंटेज वाइज प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट दिखेगा, अब आपको 10% ही दिखेगा, 10% दिखेगा। और यहाँ पे रिटर्न आपका 20,000 रुपए ही रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो रिटर्न है इसमें जरा सा भी कोई कम नहीं होने वाला है। मैं एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। हर रोज एनएवी की प्राइस बदल जाती है। अगर नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो कुछ इसी तरह का कैलकुलेशन होगा, लेकिन रियल लाइफ में इसमें थोड़ा सा 19-20 तो जरूर होगा। ये कैलकुलेशन मैं आप सभी को आसानी से समझने के लिए बता रहा हूँ। तो अब क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए था, 1 लाख आपने और डाल दिया, अब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख रुपए हो गया। तो क्योंकि आपको जो प्रॉफिट मिला हुआ है वो सिर्फ 20,000 रुपए ही मिला हुआ है, तो ये परसेंटेज वाइज ऑटोमेटिकली 20% से घट करके 10% हो जाएगा। लेकिन आपका ये जो रिटर्न है ना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा अगर नॉर्मल सिचुएशन में मार्केट है तो आपका रिटर्न तो टोटल 20,000 रुपए ही रहेगा। लेकिन क्योंकि आपने इन्वेस्ट 2 लाख रुपए कर दिया है तो 2 लाख रुपए का अगर हम 20,000 रुपए के रिटर्न से डिवाइड करें तो वो 10% ही होता है। तो ऐसे में कभी भी यहाँ पे 20% आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको ये 20% दिखाएगा तो ये मिस कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो असल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा हो जाता है और आपको जो रिटर्न मिला हुआ है वो तो उसी के आसपास में रहता है। तो जब उसे ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड
कैलकुलेट करता है तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज आता है वो आपको दिखने लगता है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको जो रिटर्न मिला हुआ है वो तो आपका यथावत है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जितना आपको रिटर्न मिला हुआ है वो खुद ही ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है और आपको यहाँ पे दिखने लगता है कि अब परसेंटेज वाइज आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना आपको रिटर्न मिला हुआ है। तो यहाँ पे समझने का फेर है भाई, यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आपका पैसा कोई यहाँ पे फ्रॉड नहीं कर रहा है, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अगेंस्ट में जितना भी रिटर्न मिला हुआ है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे परसेंटेज गिरते हुए दिखता है। जैसे शुरू में 1 लाख रुपए था तो 20% था, लेकिन 1 लाख रुपए और डाल दिए तो 10% हो गया। तो आपको नुकसान नहीं हुआ है, आपको कोई घाटा नहीं हुआ है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन को सही किया गया है ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो यहीं पर आप मिस्टेक करते हैं, आप घबरा जाते हैं कि हमारा परसेंटेज कैसे कम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को देख करके डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है। जितना आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जितना आपका गेन होता है, उसको परसेंटेज वाइज में कन्वर्ट करके आपको दिखाती है। अगर ये यहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा तो परसेंटेज बढ़ेगा, अगर आपको रिटर्न कम होता है या फिर लॉस होता है तो ये और भी कम हो सकता है। तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड एएमसी ऑटोमेटिक आपको करके देती है। वही चीज़ें आपको अपने डैशबोर्ड पर या फिर म्यूचुअल फंड के जो भी ऐप होते हैं उनके स्क्रीन पर दिखता है। आई होप ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की, जो बातें आपको समझ में आई होगी और आपके दिमाग से कुछ हद तक कन्फ्यूजन दूर हो पाया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, ताकि उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो पाए। और दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत बिजी रहते हैं, आप सर्विसमैन हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं सही समय पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं जब स्टॉक मार्केट में गिरावट वगैरह हो। तो अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का अच्छा मौका होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से नोटिफाई कराता हूं कि अभी आप निवेश करके इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता हूँ। मेरा बस मानना यह है कि जब आप मुझसे जुड़ करके मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आप सभी को कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल सके, इसलिए मैंने इस टेलीग्राम चैनल को शुरू किया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फ़ोन करके अपने कंफ्यूजन का सलूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।